GHMC कमिश्नर RV कर्नन ने प्रजावानी प्रोग्राम में मौसूल होने वाली दरख्वास्तों और शिकायत को फौरन हल करने का हुक्म दिया है। GHMC हेडक्वार्टर में पीर को अवामी समात का प्रोग्राम यानी कि प्रजावानी का इनेकाद अमल में आया। GHMC कमिश्नर RV कर्नन ने प्रजावानी प्रोग्राम के दौरान अवाम से शिकायत और दरख्वास्तें मौसूल की। कमिश्नर ने मुताल्लिका महकमों के अफसरान को हिदायत जारी की है कि वो प्रजावानी के दौरान होने वाली दरख्वास्तों पर गौर करें और शिकायत को फौरन हल करने का काम करें। ईरान का सऊदी ऑयल रिफाइनरीज पर ड्रोन हमला, आरामको और रास तनूरा में कामकाज बंद कर दिया गया। मशरिक़ वस्ता में ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान कशीदगी बढ़ती ही जा रही है, जिसके नतीजे में मुख्तलिफ मुल्कों में हमलों और जवाबी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। सूरत हाल के बाद न सिर्फ जानी और माली नुकसान हो रहा है बल्कि आलमी फ़िज़ाई ऑपरेशन भी बुरी तरह से मुतासिर है। ईरान की जानिब से सऊदी अरब में आरामको ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन हमला किया गया, जिसके बाद वहां पर आग भड़क उठी। आपको बता दें कि आरामको सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल की कंपनी है और उस तंसीब पर हमले ने तवन्नाई के आलमी शोबे में तशवीश पैदा कर दी है। हुकाम ने दमाम के करीब वाक़े रास तनूरा रिफाइनरी को ड्रोन हमले के बाद आर्जी तौर पर बंद कर दिया। सऊदी वज़ारत दिफा का कहना है कि 2 ड्रोन्स को फ़िज़ा में ही तबाह कर दिया गया था, ताहम उनका मलबा गिरने से तेल की तंसीब में आग भड़क उठी। ईरान अमेरिका कशीदगी के चलते हैदराबाद शहर के 47 उमरा ज़ायरीन सऊदी अरब में एयरपोर्ट पर फंस गए। मुतासरीन ने वीडियो जारी कर हुकूमत हिंद और कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मदद मांगी। ईरान और अमेरिका के दरमियान बढ़ती कशीदगी और फ़िज़ाई हमलों के बाद मशरिक़ वस्ता में अफरा तफरी मच गई है। मशरिक़ वस्ता की फ़िज़ाई हदूद बंद कर देने और फ़िज़ाई खिदमात मनसूख करने की वजह से हिंदुस्तानी शहरी बेहद परेशान है। उम्रा के लिए सऊदी अरब का सफ़र करने वाले कई रियासतों के ज़ायरीन को मुश्किलात का सामना है। शहर हैदराबाद के 47 उम्रा ज़ायरीन एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। मुतासरीन ने एक वीडियो जारी करते हुए सूरत हाल से वाकिफ करवाया और हुकूमत हिंद समेत कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी व दीगर से उनकी मदद करने और उनकी महफूज वापसी को यकीनी बनाने की दरख्वास्त की। आज़मीन के अफराद ख़ानदान ने भी हुकूमत से मुदाखलत करते हुए उनके प्यारों को बाहिफाजत वापस लाने की अपील की है। और असल बात क्या है बोले तो हमारे को खाने के लिए और रहने के लिए बहुत तकलीफ़ है इस वक्त इसकी मजबूरी हम बता ही नहीं सकते, आप भी जान सकते हैं। अभी इसकी जिम्मेदारी आप पे हम थोड़ा बहुत बोल करके आपको हमारी परेशानी आपके ऊपर हम डाल रहे हैं, इसका हल करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम उम्मीद रखते हैं हमारा भाई हम पे कुछ ना कुछ मदद के इंतज़ाम करेंगे, हम यही उम्मीद करते हैं। कुलसुमपुरा ट्रैफिक पुलिस स्टेशन हुदूद के नालन नगर में ट्रैफिक क़वानीन से मुताल्लिक़ एक खुसूसी बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। मोटरसाइकिल सवारों में हेलमेट्स तक़सीम किए गए। शहरियों में ट्रैफिक क़वानीन से मुताल्लिक़ बेदारी पैदा करने के लिए कुलसुमपुरा ट्रैफिक पुलिस स्टेशन हुदूद के नालन नगर में एक खुसूसी प्रोग्राम मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें सी वेणुगोपाल रेड्डी एडिशनल डीसीपी ट्रैफिक गोलकुंडा जोन और डी धनालक्ष्मी एसीपी ट्रैफिक गोलकुंडा जोन ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस दौरान ओहदेदारों ने मोटरसाइकिल सवारों को अहम हिफाजती रहनुमायाना खतूत से वाकिफ करवाया और उन पर अमल करने का मशवरा दिया। मोटरसाइकिल सवारों से ये कहा गया है कि वो हेलमेट लाजमी पहने ताकि हादसात से महफूज रह सके। हुकाम ने वाज़ेह किया कि कानून के मुताबिक 4 साल से ज़ायद उम्र के बच्चों को भी मोटरसाइकिल पर सफ़र करते वक्त हेलमेट पहनना चाहिए। सीट बेल्ट की अहमियत को उजागर करते हुए न सिर्फ ड्राइवर बल्कि कार में सवार तमाम मुसाफिरों को हादसात से बचने के लिए सीट बेल्ट का इस्तेमाल करने को कहा गया। दनियासना HCSC टीम और यंग इंडिया टीम के इश्तराक से तकरीबन 15 मोटरसाइकिल सवारों में मुफ्त हेलमेट्स भी तकसीम किए गए। इस मौके पर टोली चौकी ट्रैफिक इंस्पेक्टर जी वेंकटेश्वरुलु, एम राजेंद्र प्रसाद, इंस्पेक्टर कुलसुमपुरा ट्रैफिक और दीगर ओहदेदारों ने भी शिरकत की। हुकाम ने तमाम शहरियों पर जोर दिया है कि वो महफूज सफ़र के लिए ट्रैफिक के ज़वाबित पर अमल करें।
तेलंगाना के SC/ST बहबूद के वजीर अडलूरी लक्ष्मण कुमार ने ईरान, इसराइल, अमेरिका कशीदगी के दरमियान ईरान में फंसे हुए हिंदुस्तानियों को मदद का यकीन दिलाया। रियासती वजीर अडलूरी लक्ष्मण कुमार ने यकीन दहानी करवाई है कि मरकजी और तेलंगाना की हुकूमत रियासत के लोगों की मदद के लिए इक़दाम करेगी जो ईरान में फंसे हुए हैं। जगतियाल जिले में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना बिलखुसूस जगतियाल से बहुत से लोग ईरान और दीगर खलीजी ममालिक जाते हैं और वो सभी से पुरसुकून रहने की अपील कर रहे हैं। उनका कहना था कि बैरून ममालिक में इस तरह के वाक़यात परेशान कुन हैं, ताहम अवाम को चौकन्ना रहना चाहिए, उनकी हर मुमकिन मदद की जाएगी। रियासती वजीर ने बताया कि वजीर आला रेवंत रेड्डी से दरख्वास्त की गई है कि वो ईरान में हिंदुस्तानियों की बहबूद के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से एक खुसूसी सेल कायम करे। उन्होंने कहा कि रियासती एहलकार वक्तन फ़ौक्तन मरकजी हुकूमत से मालूमात इकट्ठा कर रहे हैं। సంతోషంగా ఆరోగ్యంగా ఉండాలని ఆ నరసింహస్వామి కోరుకుంటూ ఈరోజు రాష్ట్ర కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మన భారతీయులకు అండగా ఉండాలి. ఎవరు అధైర్యపడద్దు. ప్రభుత్వం అన్ని విధాలు కూడా అప్రమత్తంగా ఉన్నది. ఈ యుద్ధానికి సంబంధించిన అనేక అంశాలు కూడా ఎప్పటికప్పుడు ఆ బయటి దేశాల్లో జరిగినటువంటి ఏదైతే ఉధృతమైన వాతావరణంలో ప్రజలను ఆందోళన పడద్దు. ఎందుకంటే ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ ఇట్లా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు మీ కుటుంబాలకు బయటి దేశంలో ఎవరైతే జీవనోపాధి కోసం కానీ వ్యాపార పరంగా వెళ్తున్న కుటుంబాలకు ఎప్పటికప్పుడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇక్కడ సెల్ ఏర్పాటు చేసి కేంద్ర ప్రభుత్వం ద్వారా వారి యొక్క యోగక్షేమాలు చేసుకునే విధంగా ప్రత్యేకంగా దృష్టి పెట్టిందనే విషయాన్ని మనం చేసుకుంటూ ఈరోజు ఈ విషయాన్ని మీరు మీడియా వాళ్ళు నా దృష్టి తీసుకున్న విషయాన్ని కూడా నేను ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి అదే రాహుల్ గాంధీ గారు కూడా వస్తున్న వారి దృష్టి కూడా తీసుకెళ్తానే విషయం మనం చేసుకుంటూ ఎక్కువ మన ప్రాంతానికి సంబంధించిన జగిత్యాల జిల్లా గోదావరి బెల్ట్ జగిత్యాల జిల్లా అంటే ధర్మపురిలో ఒక భాగం మొత్తం ఎంటైర్ బెల్ట్ వరకు ఉన్నటువంటి మా బయట దేశాల అందరి కుటుంబ సభ్యులంతా కూడా మీరు ఎవరు ఆందోళన పడద్దు. రాష్ట్ర మంత్రిగా వెల్ఫేర్ మంత్రిగా ఒక క్యాబినెట్ మంత్రిగా నేను చెప్తున్నా ఎవరు ఆందోళన పడద్దు. మీకు అన్ని విధాలు కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎప్పటికప్పటికి మీకు యోగక్షేమాల విషయంలో కానీ మీకు ఇబ్బందుల విషయంలో కానీ ప్రభుత్వం అన్ని విధాలు అండగా ఉంటుంది. ఎప్పటికప్పుడు మీకు సమాచారం చేరవేసే విధంగా మీరు మాకు సమాచారం చేరవేయండి. ప్రభుత్వం నుంచి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి కేంద్రం ప్రత్యేకమైన కేంద్రానికి ప్రత్యేకమైన సెల్ ఏర్పాటు చేసి ఎప్పటికప్పటికి ధర్మపురి ప్రాంతానికి ఎంతమంది ఉన్నారు, బయట దేశంలో జగిత్యాల జిల్లాలో ఎంతమంది ఉన్నారు అనేది ఆ కుటుంబాలకు మరి ఆ యోగక్షేమాలు తెలియజేసే విధంగా ప్రత్యేక సెల్ ఏర్పాటు చేసిన విషయాన్ని కూడా ఈ సందర్భంగా మనం చేసుకుంటూ शहर हैदराबाद के संतोष नगर में स्टील ब्रिज के तामीरी कामों के दौरान कारकुनों की जानिब से लापरवाही बरती जा रही है। वीडियो वायरल होने पर लोगों ने तामीराती कंपनियों और हुकाम से एक्शन लेने का मुतालबा किया है। शहर हैदराबाद के संतोष नगर इलाके में स्टील ब्रिज की तामीर हो रही है और तामीरी कामों के दौरान हिफाजती इक़दामात को नज़रअंदाज किया जा रहा है। कारकुनान की जानिब से लापरवाही बरती जा रही है। तामीर में इस्तेमाल होने वाले लोहे का सामान अगर हाथों से छूटकर गाड़ी चलाने वालों पर गिर पड़ता है तो कितना नुकसान होगा उसका तसव्वुर करना भी खौफनाक है। स्टील ब्रिज की तामीर के काम में कम से कम हिफाजती मियारात पर तो अमल किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। लापरवाही बरतने वाले कारकुनान का एक वीडियो मंजर-ए-आम पर आया है। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में तशवीश पाई जाती है। उनका मुतालबा है कि तामीराती कंपनियों और हुकाम को इस सिलसिले में एक्शन लेना चाहिए। उनका कहना है कि हिफाजती मियारात पर अमल न करने की वजह से मजदूरों और मोटरसाइकिल सवारों को हादसात पेश आने का इम्कान है। हैदराबाद जिला कलेक्टर हरिचंदना दसारी ने कहा कि अगर टीबी के मरीजों को अद्वियात के साथ साथ ग़िज़ाइयत फराहम की जाए तो बीमारी को जल्द खत्म किया जा सकता है। तिब्दिक यानी टीबी के मरीजों को ग़िज़ाइयत फराहम करने के लिए केयर हॉस्पिटल्स नामपल्ली में कॉरपोरेट समाजी जिम्मेदारी के तहत प्रोजेक्ट ओजस का आगाज किया गया। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत जगती फाउंडेशन और केयर ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स ने मुश्तरका तौर पर जिला इंतजामिया के ताउन से प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस मौके पर टीबी के मरीजों में 25 लाख रुपये मालियती न्यूट्रिशन किट्स तकसीम किए गए। हैदराबाद जिला कलेक्टर हरिचंदना दसारी ने इस मौके पर बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। उनका कहना था कि तिब्दिक एक मुताद बीमारी है जो बैक्टीरिया से फैलती है और अगर इसका बर वक्त पता चल जाए और सही इलाज किया जाए तो इससे छुटकारा पाया जा सकता है। उन्होंने टीबी को हक़ीर ना समझने को कहा। उनका कहना था कि ये एक ऐसी बीमारी है जिससे मुआशरे के तमाम तबक़ात मुतासिर होते हैं। हैदराबाद कलेक्टर ने बताया कि हैदराबाद ज़िले में 19 टीबी के इलाज के मराकज़ काम कर रहे हैं। 10,000 से ज़ायद मरीजों का
इलाज किया जा रहा है। 7 लाख से ज्यादा लोगों की जांच की जा चुकी है और आने वाले महीनों में मजीद 2 लाख से ज्यादा लोगों की जांच की जाएगी। हैदराबाद जिला कलेक्टर ने लोगों से रजाकाराना तौर पर टीबी की जांच के लिए आगे आने की भी अपील की। महकमा सेहत के हुकाम ने तजवीज़ पेश की है कि जांच को मजीद वसअत दी जाए और हर केस की इब्तदाई मरहले में ही निशानदही की जाए और मुकम्मल इलाज फराहम किया जाए। उन्होंने इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट मेडिकल हेल्थ ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट टीबी कंट्रोल ऑफिसर को टीबी के खात्मे के लिए मुसलसल निगरानी, जायजा और ताउन पर मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि जिला इंतजामिया इस तरह की बीमारियों से निपटने के लिए मजीद इक़दामात करेगी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को मजीद मजबूत किया जाएगा। इस प्रोग्राम में डिस्ट्रिक्ट मेडिकल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर वेंकटे, डॉक्टर चल्ला देवी, केयर हॉस्पिटल के सीईओ पवन कुमार, चीफ ऑफ मेडिकल सर्विस निखिल माथुर, जगती फाउंडेशन के सीईओ दुर्गा कल्याणी, डॉक्टर फैजान अजीज, कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट, केयर हॉस्पिटल का अमला और मरीजों ने भी शिरकत की। जीएसटी इंटेलिजेंस के डायरेक्टरेट जनरल ने फीनो बैंक के सीईओ ऋषि गुप्ता को जीएसटी एक्ट की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार कर लिया। जरा ने बताया कि जीएसटी इंटेलिजेंस के डायरेक्टरेट जनरल ने फीनो बैंक के सीईओ ऋषि गुप्ता की गिरफ्तारी अमल में लाई है। उनके खिलाफ ये कार्रवाई गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से मुताल्लिक़ कानून की खिलाफ वर्जी पर की गई है। गुप्ता को CGST एक्ट 2017 की दफात 132(1)A व दीगर के तहत हिरासत में लिया गया है। दूसरी जानिब बैंक ने कहा है कि तहकीकात बैंक के कारोबारी शराकतदारों से ताल्लुक़ रखती है, न कि GST की तामील से। बैंक हुकाम के साथ ताउन कर रहा है ताकि तमाम ज़रूरी मालूमात फराहम की जा सके। बैंक ने यह भी वाज़ेह किया है कि बैंक के एहलकारों में से कोई भी इसमें मुलव्विस नहीं है। गिरफ्तारी पर राजेश नारायण गुप्ता लॉ फर्म SNG एंड पार्टनर्स के चेयरमैन ने कहा है कि बैंकर्स और पेशावर अफराद के लिए एक झटका है। उन्होंने पूछा है कि GST क़वानीन के तहत फ़ौरन गिरफ्तारी क्यों की जा सकती है। हुकूमत को सख्त दफात पर दोबारा गौर करना चाहिए। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर VC सजनार ने शहर में होली पुरअमन तरीके से मनाने का मशवरा देते हुए खबरदार किया कि अगर दूसरों को तकलीफ पहुंचाई गई तो ऐसे अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। होली त्यौहार के पेश नज़र हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर VC सजनार ने पीर को बंजारा हिल्स में TGICC में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पुलिस अफसरान के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने अफसरान को हिदायत जारी की कि वह त्यौहार के दौरान किसी भी नाखुशगवार वाक़यात को रोकने के लिए चौकसी इख्तियार करें। CP ने वाज़ेह किया कि लोगों को ज़बरदस्ती रंगों से रंगना नहीं चाहिए। उन्होंने अवामी मुकामात पर पैदल चलने वालों और गाड़ियों पर रंग फेंकने वालों को और या फिर ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी करने वालों को खबरदार करते हुए कहा कि ऐसे अफराद को रोकने के लिए टीमें शहर भर में तैनात की जाएंगी। VC सजनार ने लोगों को कीमियाई रंगों के बजाय कुदरती रंग इस्तेमाल करने का मशवरा देते हुए कहा कि होली त्यौहार के दौरान DJ के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं रहेगी और अगर नौजवान सड़कों पर टोलियों की शक्ल में घूमते पाए गए, बदअमनी पैदा करते पाए गए तो उनकी गाड़ियां जब्त की जाएगी। CP हैदराबाद ने रमज़ान के दौरान इस बात को यकीनी बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया है कि मुसलमानों को नमाज की अदायगी में कोई रुकावट न पेश आए। उन्होंने बताया कि पुलिस पीस कमेटियों के साथ मिलकर काम करेगी और ऐसे इलाके जहां पर मसाइल पाए जाते हैं, ऐसे इलाके जो कि हसास इलाके हैं, वहां पे इजाफी सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। CP के मुताबिक होली के मौके पर मंगल की सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक हैदराबाद कमिश्नरेट हुदूद में शराब की दुकानात, ताड़ी कंपाउंड्स, बार्स और रेस्टोरेंट्स पर पाबंदियां आयद रहेंगी। होली त्यौहार के दौरान क़वायद की खिलाफ वर्जी करने पर पुलिस की जानिब से मुकदमात दर्ज किए जाने का इंकशाफ करते हुए VC सजनार ने मशवरा दिया है कि शहर में कहीं भी अमन अमान का मसला होने पर फौरी तौर पर डायल 100 पर इतलात दी जाए। उन्होंने शहर के लोगों से कहा है कि वो पुलिस के साथ ताउन करें और त्यौहार खुशी से मनाएं। एडिशनल CP तफसीर इकबाल, जॉइंट CP श्वेता, SM विजय कुमार, IPS DCPs किरण खरे, प्रभाकर, IPS रूपेश, वेंकट लक्ष्मी व दीगर ने जायजा इजलास में शिरकत की। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान,
जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मन 10 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,